हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको मिलता है मार्केट स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जिसमें आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बायस क्या रह सकते हैं, कहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हमारी लिक्विडिटी हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करने के लिए। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बायस क्या रहेंगे, कहाँ से हम एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कल जो मैंने वीडियो में बताया है, क्या प्राइस ने वैसा मूव किया है। चलिए एक बार देखते हैं। अगर आप कल वाली वीडियो को देखेंगे तो मैंने बताया था यहाँ पे एक 4 आवर का पीओई है, ठीक है। ये मैंने मार्क किया था, ये 4 आवर का पीओई। और मैंने बोला था अगर प्राइस यहाँ से आपको 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देता है स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, देन आपको एक डाउन साइड की एंट्री यहाँ तक प्लान करनी है। बट मेरे पास जैसे मैसेज आए यहाँ पे एसएल जाने के बाद सबके, उन्होंने क्या किया, ये जो 4 आवर का पीओई देखा था यहीं से आपने सबने यहाँ पे 15 मिनट से एंट्री प्लान कर ली। अगर आप वीडियो देखने के बाद भी आप वो रूल्स मैं जो बता रहा हूँ उनको सेम अगर फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके एसएल ही लगने, आपकी कैपिटल ही वाइप आउट होनी है, ठीक है। आपके फंडेड ब्रीच होने हैं। मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा रूल बताया था, इस 4 आवर से आपको डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी है, 15 मिनट से 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर ये एक कंफर्मेशन मैंने ये भी दी थी, अगर ये कैंडल स्वीप करके इसके डाउन साइड में बॉडी क्लोज कर देती है, हमारे पास एक कंफर्मेशन दूसरी आ जाएगी कि ये डे स्वीप हो चुका है एंड प्राइस डाउन साइड जाना चाह रहा है, ठीक है। बट दूसरा जो मैंने कंपलसरी जो चीज़ बताई थी कि ये आपको देखना ही देखना है, वो था यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट विद स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे 15 मिनट से एंट्री प्लान की है एंड सब कैसे गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप मंडे की जो वीडियो देखेंगे ना, मंडे की ये वाले दिन की, जब मैंने बताया था इस डे ने ये जो लिक्विडिटी इसको स्वीप कर लिया, मैंने टारगेट सीधा बताया था या तो ये इस डे का हाई एंड ये लिक्विडिटी जो ये है यहाँ तक प्राइस जा सकता है। एंड सेम प्राइस ने वैसा ही किया था। अगर इस दिन को देखेंगे मंडे को, यहाँ पे मैंने बोला था 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट मिलता है स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ से आपको प्राइस मूव होता दिख सकता है इस 4 आवर के ओबी के, क्योंकि ये लास्ट ओबी था 4 आवर का। ये थोड़ा अडल क्रिएट करेगा। अगर इसको वर्क करना होगा तो यहाँ पे एक 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, क्योंकि ये जो पीआई था 4 आवर का, ये था इंटरनल इस इनसाइड बार के अंदर, ठीक है। ये जो पीआई था ये इनसाइड बार के अंदर था, और ये जो पूरी कैंडल थी यहाँ पे टैप करके ये लिक्विडिटी एंटर कर चुकी है। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं सर forex.com पे यहाँ पे एक पीआई था, ये मैंने आज तक ओंडा का चार्ट यूज़ किया है, मैं कभी forex.com का यूज़ नहीं करता। एंड ये मेरे लिए क्लियर है, ये मेरे लिए सही सेटअप देता है, मैं इससे ही ट्रेड करता हूँ। एंड मैं सभी को सजेशन भी देता हूँ ओंडा का ही यूज़ करो। जितने गैप अप गैप डाउन होते हैं वो सब इसी के अंदर दिखेंगे, forex.com वहाँ पे फिल कर देता है खुद से, ठीक है। सो ये आपकी एक मिस्टेक थी यहाँ पे, आपने अगर वीडियो को देखा होगा, मैंने बताया था यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट साथ में स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ही आपको एंट्री प्लान करनी है इस लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि जो वीक का जो सिनेरियो था सब वो यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ था। ये जो इम्बैलेंस था यहाँ पे वीकली का था, एंड देन लिक्विडिटी हमने ये जो स्विंग है यहाँ तक मार्क की थी वीक के हिसाब से, बट प्राइस ने उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अब 2 वीक उसने वहाँ पे रोक के रखा, बस थर्ड जो ये वीक चल रहा है अभी करंटली, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट इसीलिए बोला क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस आएंगी थोड़ी। सब ने यहाँ पे 15 मिनट से प्लान की है, लेकिन मैंने वेट किया 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही एंट्री प्लान करूँ यहाँ तक। वीडियो को जाके देखिए दोबारा से। 15 मिनट मैंने नहीं बोला कि 15 मिनट से आपको डायरेक्ट उठाने, मैंने बोला यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आए एंड देन उसके बाद आपको एंट्री प्लान करनी है यहाँ तक। अभी आपकी मिस्टेक है, मेरी नहीं है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे के लिए। हाँ, आज के दिन आप हमारी और कोई एंट्री नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। प्राइस दे भी नहीं रहा है यहाँ पे, किसी पीओआई को टैप नहीं कर रहा है, सीधा प्राइस जो ये लिक्विडिटी सारी थी यहाँ पे प्राइस इसको अंट करते हुए जा रहा है। क्यों? ये लिक्विडिटी तो मैंने सीधा मार्क की थी, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। सबसे पहले 4 आवर भी बताया था एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई वैलिड पीओआई नहीं है 4 आवर का जो इस प्राइस को रोक सके। सो ये सारी लिक्विडिटी है
एंड जो ये वीकली का हाई है, ये स्विंग है, यहाँ तक प्राइस डायरेक्ट बिना किसी एफ या ओबी को टैप किए निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पी है नहीं है जहाँ टैप करके अपन ने कोई एंट्री ली हो या दिन में कोई एंट्री बन सकती हो, कोई एंट्री नहीं थी, प्राइस डायरेक्ट निकला। ठीक है, एंड अभी देखते हैं प्राइस क्या कर सकता है नेक्स्ट डे के लिए। सबसे पहले देखते हैं ये जो वीक का हाई था, ये वीक का हाई एंड डेली का हाई, यहाँ पे दो लिक्विडिटी है, वीक के हिसाब से भी एंड डे के हिसाब से भी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट डे प्राइस को अगर आपको एंट्री प्लान करनी है तो सबसे पहले कन्फर्मेशन लेनी है। दो सिनेरियो रहेंगे, अप साइड का क्यों रहेगा, डाउन साइड का क्यों रहेगा, वो मैं बता देता हूँ। अप साइड का इसलिए है, सॉरी पहले सबसे पहले बताता हूँ जो सिनेरियो में चांसेस बिल्कुल कम है। ये जो कैंडल है ये इसके नीचे आपको अगर बॉडी क्लोज करती हुई दिखती है यहाँ पे, यानी कि इस पूरी लिक्विडिटी को स्वीप करती है एंड डाउन साइड में क्लोजिंग देती है। आपको फिर से बोल रहा हूँ 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, देन आप इस लास्ट पी तक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये जो 4 आवर का पी है एंड ये जो 1 आवर का पी यहाँ तक हो सकता है प्राइस इसकी लिक्विडिटी भी ले लें अगर इसको स्वीप करता है तो, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है। ठीक है, बट चांसेस इसके बहुत कम हो चुके हैं। अभी कितने 5 घंटे के आसपास कुछ टाइम बता हुआ है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग होती है स्वीप करके, देन आपको प्लान करनी है एंट्री डाउन साइड की। बट जिस हिसाब से कैंडल में बाइंग आ रही है, कोई चांस नहीं है डाउन साइड जाने का। ठीक है, अब ये 4 आर भी मैंने क्यों मार्क कर रखा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे सबसे पहले वीक पे दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है इस लिक्विडिटी से, ये इस लिक्विडिटी तक कोई हर्डल नहीं है। सो वीक पे तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं। डेली पे देखते हैं, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ये जो डेली का पी था यहाँ पे, प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप कर दिया, अब इसको भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब बस आइए यहाँ पे 4 आर पे देखते हैं एक बारी। अगर देखेंगे ये पूरा एक इनसाइड बार के अंदर सब जितने भी पी है यहाँ पे, और ये इनसाइड बार के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड कैंडल ये टैप हो चुकी है, यानी कि अब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हो सकता है प्राइस डेली की जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे, कंफर्म हो जाएगा एक। एंड ये जो 4 आर का जो पी है इनसाइड वाला, यहाँ पे स्टार्ट होगी एक ट्रैपिंग। ये वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसाइड में इनसाइड बार के अंदर है। सो इस पी की वैल्यू जितनी इस पी को वैल्यू दी है प्राइस ने इतनी ही देगा, ट्रैप करेगा एक बारी यहाँ तक, कोई 4 आर का एफ क्रिएट करेगा एंड देन उससे प्राइस अगेन नेक्स्ट डे अपसाइड जा सकता है। ठीक है, जो दूसरा सिनेरियो है वो मैं बता देता हूँ। प्राइस अब ये कैंडल यहीं पे क्लोजिंग करें, नेक्स्ट डे की कैंडल यहाँ पे साइडवेज क्लोज करें, क्योंकि ये जो 4 आर का पी है ये ट्रैपिंग का काम करेगा जैसे आज ट्रैप की है इसने। ठीक है, अब फिर डेली पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी एफ ठीक है, डेली की एफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट डे जो ओपन होगा थर्ड डे, प्राइस आता है एफ को टैप करेगा एंड ये लिक्विडिटी। लेकिन वो सब मैं आपको बाद में नेक्स्ट डे हर दिन आपको अपडेट करता रहूँगा। आज का सिनेरियो सॉरी कल का जो सिनेरियो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये कैंडल कैसे क्लोज करती है, अप साइड में क्लोज करती है, देन अप साइड का मूव रहेगा, डाउन साइड में क्लोज करती है, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट विद स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आप लास्ट पे तक एंड ये लिक्विडिटी एंटर कर सकते हैं। और एंट्री सेटअप जो मैंने बता रखा है, यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट थे प्राइस, एफ या पी से ओ से 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ देन डाउन साइड। बट इसके चांसेस बहुत कम है, कोई चांस नहीं है प्राइस डाउन साइड में जाए अभी। अगर डे की कैंडल अप साइड में क्लोज करती है वेट करो, ये लिक्विडिटी अनटोन्ड हो सकती है कल, बट बीच में क्या है हर्डल है यहाँ पे, तो वेट करो। प्राइस क्या कर सकता है, ओपन हो यहीं कहीं पे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्राइस हर्डल करे, साइडवेज करे, ये 4 आवर की कोई फर्स्ट एफ हो वहीं से प्राइस डायरेक्ट अप साइड में निकल सकता है। बट मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा यहाँ से आप बीच से आप एंट्री प्लान करो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सारे पी जितनी भी एफ सारी अनटैप है। ज़रूरी नहीं है प्राइस फर्स्ट एफ से ही निकले, वेट करो पूरा कन्फर्मेशन के साथ। अगर आपको एंट्री प्लान करनी है
इसके ऊपर ये जो डे है इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, सॉरी ये जो स्विंग है इसके ऊपर डे की, नेक्स्ट डे जब प्राइस ओपन हो 1 आवर पे, ये जो है ये नेक्स्ट डे जो ये सॉरी प्रीवियस डे है इसके ऊपर प्राइस जाए और ये जो भी है ये टैप हो जाए, उसके बाद ये देखना है आपको, ये जो भी है ये टैप होने के बाद बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए आज ये प्राइस इसको टैप कर देता है 1 आवर का, आपको देखना है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो हाई है इसके ऊपर प्राइस के जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, नेक्स्ट कैंडल या जो भी थर्ड कैंडल आए या तो ओबी से या एफपीजी से, अगेन आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, देन ये लिक्विडिटी डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है रोकने के लिए, 4 आवर पे नहीं है, डेली पे नहीं है, वीक पे नहीं है, यानी कि एसटीएफ टाइम फ्रेम क्लियर लिक्विडिटी दिखा रहा है, लो रेजिस्टेंस। 1 आवर पे कोई हर्डल हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 आवर पे यहाँ पे एक हर्डल है, और हाँ यहाँ पे एक हर्डल है यहाँ पे 1 आवर का। सो यहाँ तक आप सबसे पहले अपना टारगेट रखिए इस लिक्विडिटी पे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अगेन समझ लिए, क्लियर बता रहा हूँ। ये कैंडल यहीं पे इसको टैप करके क्लोजिंग करती है, नेक्स्ट डे ओपन होता है 4 आवर किया तो फर्स्ट एफईजी से या कहीं से भी प्राइस अपसाइड जाए, आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। यहाँ पे नहीं घुसना है, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर दे, इस हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करे, डाउन साइड आए प्राइस पीआई से या एफईजी से या ओबी से, डिस्प्लेसमेंट दे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, देन ये सबसे पहले टारगेट ये जो ये हाई है इसको रखो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, इसको ये सॉरी ओबी है, एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी, ठीक है। ये जो 1 आवर का भी क्रिएट होगा प्राइस अभी मान लीजिए कल, बट अगेन बोल रहा हूँ ये पीआई टैप होने के बाद देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद ही कैंडल क्लोजिंग होनी जरूरी है, स्वीप होता है तो भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज करें, डिस्प्लेसमेंट दें, इस कैंडल में पीआई क्रिएट हो, प्राइस आए उसको टैप करें डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट नहीं होना चाहिए ओबी के साथ, ओबी एफईजी यहाँ पे 1 आवर का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मान लीजिए एक पीआई बने, प्राइस आए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये लिक्विडिटी सीधे आप हंट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जो मैंने सिनेरियो दूसरा बताया प्राइस वो भी कर सकता है, जो सेकंड डे है वो पूरा साइडवेज कर दे एंड ट्रैपिंग करे, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बिहेवियर को प्राइस को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान क्यों नहीं की डाउन साइड के लिए, यहीं पे क्यों की लास्ट कैंडल पे, आपको देखना है आपकी आपकी साइड जो अप साइड में है तो उस साइड अपोजिट साइड में कितने पीआई हैं वो टूट रहे हैं, एंड आपकी साइड में पीआई क्रिएट हो रहे हैं, उनको प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है, तो ही आप एंट्री प्लान करो यहाँ तक, वरना आप इग्नोर करो। डेली ट्रेड करने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कल प्राइस यहाँ पे पूरा साइडवेज दे एंड थर्ड कैंडल उसके एफईजी को टैप करे डेली को, एंड फिर अप साइड में निकले। सो कल जो कैंडल रहेगी, कल का जो डे रहेगा उसको सेफली ट्रेड करना है, जितना उसके बिल्कुल सेफली चलना है कल के लिए। कैंडल अगर ये इसको स्वीप करती है तो मैंने डाउन साइड बताया जिसका चांसेस बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम है इसका, स्वीप करती है 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, एंड देन उसके बाद यहाँ तक। बट प्राइस ऐसा नहीं करना चाह रहा है, इतनी बड़ी बाइंग देने के बाद प्राइस इतना डाउन आए फिर अपसाइड जाए, लग रहा है नहीं हो सकता ना। सो चांसेस क्या है अपसाइड जाने की, ये लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी है इसको प्राइस एंटर करें, ठीक है। तो ये जो जितने भी रूल मैंने बताए ये सभी अगर प्राइस मीट करता है देन ये आप एंट्री प्लान करो। जैसे यहाँ पे सभी के एसएल लगे हैं, यहाँ पे मैंने बोला इस 4 आवर से 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ देखना है, देन उसके बाद एंट्री प्लान करनी, सब यहाँ पे 15 मिनट पे घुस रहे हैं। वो आपकी मिस्टेक है, मेरी नहीं है। आप जब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं देख पाओगे देन आपके एसएल ही लगने हैं, ठीक है। सो ये जितने भी मैंने सिनेरियो बताए, डाउन साइड का बिल्कुल कम है मेरा, अप साइड का है पूरा, भले ये मंथली एफईजी के प्राइस अंदर हो, इतनी जल्दी प्राइस डाउन साइड में नहीं आ सकता, ठीक है। ट्रैप करेगा अभी से यहाँ पे कुछ दिन, फिर उसके बाद डाउन साइड आना होगा तो डाउन साइड आएगा वो। अभी के लिए इतना ही है, कल का डे साइडवेज कर लो, जो मैंने सिनेरियो बताया आपको देख लेना है, उसके बाद ही आपको एंट्री प्लान करनी है। डाउन साइड का कोई व्यू नहीं है, यहीं पे क्लोजिंग करे, या तो पूरा डे साइडवेज कर सकता है या पूरा डे कंटिन्यूशन कर सकता है, ये दो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। कंटिन्यूशन करेगा, आपको कैसे कैप्चर करनी है वो भी मैंने बता दिया है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मैंने बताया बनार का, वो मिलना ही चाहिए ये टैप करने के बाद। उसके बाद ये आप एंट्री प्लान करो अपसाइड की, ये लिक्विडिटी एंड ये जो 1 आवर का जो पी है ये हर्डल है, एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी, फिर आप यहाँ पे बुकिंग करो। उसके बाद प्राइस क्या करता है वो बात की बात है, वो मैं आपको फिर से अगेन अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आई होप कुछ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, नेक्स्ट डे आप एंट्री प्लान कर सके इसको देख के। प्राइस में थोड़ा सा आप बिहेवियर को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप प्राइस समझोगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, उसी के बाद आप एंट्री प्लान करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर मूव कोई कैप्चर नहीं कर सकता यहाँ पे, हर दिन यहाँ पे कोई ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। आप अपने सेटअप का वेट करो, देन उसके बाद एंट्री प्लान करो। उसमें चाहे फिर एसएल लगे या टीपी लगे, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, उसमें अपने सेटअप पे आप कमी नहीं निकाल सकते। अगर आपका कोई एक सेटअप है यहाँ पे, मान लीजिए आपने डिसाइड करा इस पीआई से आएगा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट मेरे को देगा तो मेरे को उठाना है, या तो टीपी या एसएल मेरा, वो प्राइस पे डिपेंड करता है उसको क्या करना है। अगर आपके बायस बिल्कुल परफेक्ट हैं, सेटअप जो आपने बना रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, प्राइस 80 से 90% चांस है उसको वर्क करेगा। अगर आप बायस ही गलत मार्क करेंगे, पीआई गलत मार्क करेंगे, आपको पीआई मार्क करना नहीं आ रहा है, देन आपके फिर एसएलए लगने चाहिए, आप कितना बढ़िया सेटअप हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक्स।